नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन है गोमती नदी, जो कि निरंतर अतिक्रमण का शिकार है और धीरे धीरे लुप्त हो रही है। उसी क्रम में गोमती नदी को जीवन दान देने के लिए प्रयास भी आरंभ हो गए हैं। हिंद न्यूज पर आज मौजूद हैं एडवोकेट अनुराग पांडे जी, जो आगामी 28 मार्च से गोमती को जीवन दान देने के लिए एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। अनुराग पांडे जी से हम जानेंगे उनकी पदयात्रा का उद्देश्य क्या है और वह क्या चाहते हैं। अनुराग पांडे जी, हमारे हिंद न्यूज चैनल पर स्वागत है। गोमती के संरक्षण के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? गोमती के संरक्षण के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत समय से गोमती स्वच्छता अभियान चलाया, बहुत सारी बार आरतियां करी। जो लोग गोमती या गंगा जी के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रेरित कर रहे थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि स्वच्छता अभियान चलाने से माँ गोमती का कोई उद्धार या भला नहीं हो रहा है, क्योंकि समस्या जो है वो जड़ से है। जहाँ उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल पर पानी की कमी है और स्थिति ये हो गई है कि उद्गम स्थल से निकलने वाली माँ गोमती आगे जाकर के सूख जाती है। तो वहाँ पर बहुत सारे किसानों के द्वारा वहाँ पर खेती की जा रही है और जो आगे का रास्ता वो पूरा बंद है। पीछे से जो जल आता था उसकी मात्रा इतनी कम थी, तो सरकारों ने 5 क्यूसेक पानी वहाँ पर छोड़ा था। 5 क्यूसेक पानी को किसान की भरकाई नहीं होता है तो गोमती नदी के उद्गम स्थल तक पहुँच नहीं पाता है। तो हमारी एक पहली डिमांड है कि कम से कम वहाँ पर 35 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए, जिससे कि वो पानी आगे अपना रास्ता स्वयं बना सके। दूसरी बात है, गोमती नदी पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश का पहला जिला है और गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है, वो पहले जिले से और आखिरी जिले के बीच तक बहती हुई जीवन रेखा के रूप में बह रही है, जो रुहेलखंड को भी अपने जल से पूर्ण करती है, मध्य उत्तर प्रदेश को करती है और फिर पूर्वांचल को भी करती है, और तराई क्षेत्र में भी एकमात्र ऐसी नदी है जो इतना बड़ा क्षेत्र कवर कर रही है। तो इसे राज्य नदी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के इसमें जो वेटलैंड्स है, इसके किनारे झीलें तालाब हैं, उन तालाबों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, साथ में जो माँ गोमती की भूमि है, माँ गोमती के नाम करे जाने के डिमांड को लेकर के, ये सारे प्रश्नों को लेकर के हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं। ये पदयात्रा कब निकलेगी, उसका रूट क्या होगा? ये पदयात्रा 28 मार्च को हम लोग माधव टांडा में माँ गोमती का पूजन करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे, हवन करेंगे, शाम को आरती करेंगे और 29 तारीख को प्रातः पद यात्रा के माध्यम से हम लोग वहां से चलेंगे। फिर वहां से शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से लखीमपुर, लखीमपुर से सीतापुर और सीतापुर से लखनऊ में जाकर इसका समापन होगा। अपने बारे में परिचय दीजिए जरा संक्षेप में। देखिए, मैं अनुराग पांडे, मैं गोमती दर्शन जो यात्रा है इसका संयोजक हूँ और गोमती दर्शन संस्था का संयोजक हूँ। साथ में मैं गंगा समग्र अवध प्रांत का सह संयोजक हूँ, जो स्वयं सेवक संघ के द्वारा चलाया जाता है। लखीमपुर खीरी में आपकी यह यात्रा कहाँ पे और कब आएगी? लखीमपुर खीरी में हम लोग रात में 31 मार्च की रात में आ जाएंगे। 1 तारीख को श्री टेढ़नाथ जी मंदिर के किनारे जो माँ गोमती जहाँ पर बह रही, वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। फिर गोमती पूजन होगा, फिर हवन और शाम को आरती, और वहाँ पर एक विचार गोष्ठी भी होगी। और उसके बाद 1 तारीख को हम लोग लखनऊ के लिए, सीतापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। गोमती हो या अन्य नदियाँ हो, उनको जीवन दान के लिए, उनके जीवन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे नदियाँ बचाई जाएं? सबसे पहले हमें जरूरत है अपने वेटलैंड्स को बचाने की, अपनी झीलों को बचाने की, अपने तालाबों को बचाने की। जो तालाब आसपास नदियों के होते हैं उन्हीं से वो नदियां रिचार्ज होती हैं, क्योंकि जो पानी जमीन के नीचे धीरे धीरे जाता है उससे कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं से वो फूटता है, उसी से नदियां बनती हैं। और हालत ये है कि धीरे धीरे हम सभी अतिक्रमण कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। और सरकारों से निवेदन है कि सरकारें भी थोड़ा ध्यान दें, इस तरीके के जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। यह थे अनुराग पांडे जी, जिनका कहना है कि अतिक्रमण न हो और नदियों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, तभी नदियां रहेंगी। जल है तो कल है।